औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? ये भी बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप वीडियो एंड तक देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ताकि आपको समझ आए किस तरीके से आपका हुआ है। इसको मैं एक फ्रेम के अंदर ले आता हूँ, जूम आउट करके। हाँ, अब आ गया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं द फॉलोइंग टेबल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वेट्स recorded to the nearest crowd of male students of a college. Calculate the mean and median of the distribution. अच्छा, सिंपली इसमें आपको 40 कह रहे हैं मेल स्टूडेंट का, आपको एक कॉलेज स्टूडेंट का एक आपको वेट्स का चार्ट बना के दिया हुआ है। इनकी आपने मीडियन, इनकी आपको फ्रीक्वेंसी मेंशन है, वेट और फ्रीक्वेंसी मेंशन है। इनका आपने मीन और मीडियन फाइंड करना है। अच्छा, दूसरा आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा, रिक्वेस्ट तो यही है कि काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा है कि फर्स्ट वीडियो अगर आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो पे आए तो फर्स्ट वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के लिंक के नीचे मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से भी डिस्क्रिप्शन से पार्ट 1 भी इसका देख सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पर हमें वेट्स प्रोवाइड किए हुए और फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड की है। हमने मीन और मीडियन फाइंड करना है। अच्छा, अब ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा जो लेक्चर है, वो लेक्चर आई थिंक 7 था या 8 था। हाँ, 8 लेक्चर से आया था। मीडियन का जो हमारा है वो लेक्चर 8 है। ये रहा मीडियन इन केस ऑफ आ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे को मेंशन है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा मीडियन फाइंड करने के लिए। और मीन के लिए का ये तो मीडियन हो गया। मीन का चेक करते हैं। ये रहा, यहाँ पर हमारा मीन का आ गया। मीन ईपीए माइलेज रेटिंग, ये तो मीन का दिखा रहे हैं। ये रहा मोड इज 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन। तो यहाँ सिंपली मैं अब यहाँ पर आप देखिए, आपने मीडियन और मीड के बारे में अगर रीड आउट करना ना, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मेंशन है। मीन आपका ट्रैक निकल जाएगा और मीडियन निकालने के लिए आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये मैं आपको सच सच बताता हूँ, डायरेक्ट बताऊंगा आपको कन्फ्यूजन होगी। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, मीन निकालते हैं। मैं आपको दोबारा फाइल की तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं। आप यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मीडियन आपको पूरा डिराइव किया हुआ है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है। आप और लर्न करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लेक्चर्स का, आप ये मैं बोलूँगा आप लेक्चर नंबर 8 एक बार ज़रूर देख भी लीजिएगा और इस पर एक बार चेकआउट भी कर लीजिएगा हैंड आउट्स में भी। उसके बाद सिंपली हम चलते हैं अपनी फाइल की तरफ चलते हैं। यह कि हमारा चार्ट। सिंपली अभी चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। यह कि हमारा सॉल्यूशन, यहाँ पर हमने चार्ट वही क्रिएट किया है। ये पूरा चार्ट आ गया। हमने सिंपली ऊपर पहले मेंशन कर दिया कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मीन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। उसको मीन को फाइंड करने से पहले हम लोग को मिड पॉइंट एक निकालना पड़ेगा और ईच क्लास इंटरवल और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का। तो सिंपली क्या करना है, हमने मीन फाइंड करना हमारा सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या है, ये फॉर्मूला हमारा सम एफ एक्स निकालना है और सम एफ निकालना है। एफ एक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या है, एक्स हमारा जो है वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमारा ये एक्स के लाएगा और एफ तो हमारी वही है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और हमारे पास वेट तो मेंशन था। अब हमने फ्रीक्वेंट मिड पॉइंट और निकालना था और फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट। फॉर्मूले को जो पूरा करने के लिए हमारे को जो चीज़ें चाहिए थी, हमारे पास वेट तो था, फ्रीक्वेंसी भी थी, लेकिन एफ एक्स नहीं था हमारे पास। ये हो गया यहाँ पर सम एफ हो गया और ये जो है ये सम है एफ एक्स का। हमारे पास सम एफ तो गिवन था, एफ तो गिवन है, लेकिन सम एफ एक्स नहीं था। तो उसके लिए हमने मिड पॉइंट, सम एफ एक्स होता है, मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी और एफ एक्स का मिड पॉइंट पहले फाइंड करना, फिर एफ एक्स फाइंड करेंगे। ये हमारा क्या है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में चला गया है, इसके आगे लिख देता हूँ। मतलब ये है आपको आसानी ताकि हो। ये मिड पॉइंट यानी कि एक्स हो गया और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई मिड पॉइंट हो गया हमारा एफ एक्स। ये हो गया, ठीक है। और हमारे पास वेट और फ्रीक्वेंसी तो गिवन थी। सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को तमाम को सम कर दिया, इन सबको आपस में प्लस किया। तो हमारे पास सम जो है टोटल जो है वो है 40। मतलब 40 हमारे पास, जैसे कि बोला था स्टूडेंट्स हैं। मीडियम चुनने का तो ऊपर मेंशन था हमारे पास, ये देखिए 40 मेल स्टूडेंट है कॉलेज के। ये सब हमारा टोटल निकल के आ गया, मतलब 40 स्टूडेंट हो गए। उसके बाद क्या करना हमने, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालने के सबसे पहले क्या करना है, विंडो में कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन करते हो, विंडो आर प्रेस किया, CALC। ये कैलकुलेटर हमारे यहाँ पर ओपन हो चुका है।
यहाँ पर हम प्लस करते हैं 118, ये जो वेट दिया 118 to 126, प्लस किया 1126 और इसको डिवाइड कर दिया 2 से, क्या आ रहा है हमारे पास 122। मतलब इन दोनों को आपस में प्लस किया और डिवाइड कर देंगे 2 से, तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है 122, वो इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम सबका निकालेंगे, इन सबको आपस में प्लस करेंगे, सबको नहीं, हर रो को इसको प्लस किया, डिवाइड करेंगे 2 से, जो हमारे पास आ रहा है 131, 136 के अंदर प्लस 144 किया और डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास आया 140 आंसर। इसी तरीके से 145 और प्लस किया 153, डिवाइड किया 2 से, हमारे पास क्या आंसर आ गया 149। इसी के लिए तमाम को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास सबके मिड पॉइंट निकल के आ गए। अब क्या करना, मिड पॉइंट तो हमने निकाल लिया, अब हमने एफ एक्स निकालना था ना, फ्रीक्वेंसी प्लस मिड पॉइंट, मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन थी, मिड पॉइंट का जो आंसर है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। मतलब 3 फ्रीक्वेंसी हो गया, 122 हो गया मिड पॉइंट का, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास आ रहा है 366। इस तरीके से तमाम रोज का करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे मिड पॉइंट से, तुम्हारे पास जो आंसर आ जाएगा एफ एक्स का, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई मिड पॉइंट का, वो आ गया 65, 1260। ये तो हमारे पास हर रो का हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का आपस में मल्टीप्लाई किया। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको खुद से एक बार हर एक डिजिट को खुद मेंशन करके, खुद कैलकुलेशन करके ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, मैं जल्दबाजी में बनाने में कोई भी डिजिट गलत प्रेस होकर गलत आंसर भी आ सकता है। वैसे अब तक मैंने चेक क्यों किया है, हमारी कोशिश होती है कि प्रॉपर आंसर आए, लेकिन प्रोसीजर मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रोसीजर आपको पता होगा, आप खुद से फिर सॉल्व करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इन सब का जब आंसर निकाल लेंगे आप, फ्रीक्वेंसी प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे मिड पॉइंट सबका रोज का, उसके बाद ये जो एफ एक्स की रो है इन सबको आपस में प्लस कर देंगे, तो हमारे पास सम जो आ रहा है इन सबका प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 5879। इन सबको सम करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। हमारा फॉर्मूला क्या था, सम एफ था और उसको डिवाइड करना था एफ एक्स से, यही था ना मीन निकालने के लिए। अब हमारा सम एफ भी आ चुका है, मतलब फ्रीक्वेंसी का प्लस करके जो टोटल वैल्यूज है वो, और एफ एक्स की टोटल जो वैल्यूज है 5817 है, ये भी निकल के आ गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, फॉर्मूला हमारा ये आ गया है। अब हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू थी वो क्या थी, 5817 हम यहाँ मेंशन कर दी, डिवाइड कर देंगे उसको सम एफ की वैल्यू से 40 से, तो हमारे पास जो फिर डिवाइड करने में जो आंसर आ रहा है 146.98, अच्छा ये 0.95 आता है, राउंड ऑफ करके 98 हो चुका है। मैं आपको यहाँ फिर दिखा देता हूँ, आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट होगा, आप बोलेंगे सर तो ये आ रहा है, सर ने ऐसे कैसे लिखा। आप देखिए 5879 को हमने डिवाइड करेंगे 40 से, हमारे पास आंसर आ रहा है 146.975। 7 जब ऊपर जाता है तो 7 जब हमारी जो वैल्यूज होती हैं 5 से अबव होती हैं तो हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, वरना भी एग्जैक्ट ये भी लिखते हैं, मसला नहीं है, लेकिन मैंने राउंड ऑफ करके लगाया 146.98। ठीक है, ये हमारा मीन निकल के आ गया है। मतलब क्या हो गया, हमारा मीन जो है वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोक्सीमेटली क्या है 146.98, जो हमारे पाउंड्स वेट है उसको जो मीन निकला है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना निकल गया है 146.98। ठीक है, यहाँ पर हमारा अब मीन निकल के आ चुका है। अब हमने क्या निकालना था, मीन तो निकल गया, अब ऊपर चलते हैं, हमने मीन के बाद निकालना था मोड। ये रहा, यहाँ पर हमारे को मोड भी, अब इसी सेम का हमने मोड निकालना है, मतलब मीडियन निकालना है, सॉरी। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं आपको लेकर गया था, उसको भी मैंने आपको लेक्चर्स में दिखाया था, ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम फाइंड करेंगे किसको, मीडियन को। मैं आपको लेक्चर्स आपको आप एक बार रीड आउट देख लीजिएगा, लाइव देख भी लीजिएगा, वीडियो भी देख लीजिएगा लेक्चर की, और खुद भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, इसमें आपको डिटेल में सारा समझाया गया है। मैं सिर्फ आपको असाइनमेंट के लिहाज से समझा रहा हूँ। दोबारा चलते अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड की तरफ चलते, फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फार्मूला है इस चीज़ को छोड़ सबसे पहले फार्मूले की तरफ जाते हैं। मैं आपको फिर बताऊंगा बाद में मैंने बनाया क्या, टेबल किस तरीके से क्रिएट हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मीडियन का हमारा फार्मूला है, एग्जैक्ट मीडियन फाइंड करने के लिए हमारा जो फार्मूला है, फ्रिक्वेंसी वगैरह जो मेंशन होती है उसके लिए जो फार्मूला हमारा यूज होता है वो ये है, एल प्लस एच डिवाइड बाय एफ, करली ब्रैकेट है, फिर एन डिवाइड बाय 2 माइनस सी एफ। सी एफ हमारा क्या है, वो है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी।
अब यहाँ पर मैंने खास आप सबके लिए, ये आपने लिखने की ज़रूरत नहीं, ये जो तमाम डिटेल्स मेंशन किए मैंने, ये आपको समझाने के लिए मेंशन किया ये है क्या। सबसे पहले क्या एल क्या है, एल है लोअर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, लोअर क्लास बाउंड्री है। फिर एच क्या है, वो इंटरवल साइज को डिनोट करता है, मीडियन क्लास का जो इंटरवल साइज है वो है। फिर एफ है फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। एन जो है वो सम है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम है, एन वो है उसको डिवाइड टू करना है आपने। फिर सी एफ क्या है, सी एफ जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये फॉर्मूला में समझ आ गया। अब ऊपर जाते हैं वापसी, हमारे को वेट और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्रॉस बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ेंगी, तब हमारा मीडियन निकलेगा। अब इसको हमने किस तरीके से क्रिएट किया, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि अब ऊपर हमारे पास वेट पाउंड गिवन था, फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ वैसे की वैसी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना, मीडियम फाइंड करने में सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये हमने कैसे फाइंड की है, सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, क्लास बाउंड्री जो हमारी जो है ना, ये हमारा जो वेट पाउंड जो गिवन है, इसका जो देखें फर्स्ट जो हमारा है 118 है, फिर उसके बाद है 126। फर्स्ट का जो हमारा जो फर्स्ट है उसके अंदर हम 0.5 माइनस कर देंगे, जो सेकंड वन है उसके अंदर 0.5 हम प्लस कर देंगे। जिसके 118 है 0.5 माइनस करेंगे 117.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके सबका वेट पाउंड जितना भी है इन सब का शुरू के जो है उन सब में हम 0.5 माइनस करेंगे। जैसे 172 है, 0.5 माइनस के 171.5 हो गया। और जो लास्ट के हैं इन सब में हम लोग 0.5 प्लस कर देंगे। 26 था 0.5 हो गया, 126.5, 135 35.5। ये हमने क्लास बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज एज इट इज है, उसका सम निकाला 40 बनता है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा इसका एक आइडिया भी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपकी सही नहीं निकल रही है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर सही निकले, इसका कैसे पता चलेगा, आपका का टोटल जितना सम बनता है फ्रीक्वेंसी का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट डिजिट अगर वही आता है सम वाला, तो उसमें मतलब आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकल रही है। अगर ये अगर सम जो हमारा 40 है, मिसाल तरफ हमारा सम 14 और यहाँ पर हमारा 42 आता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की रो में, तो मतलब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई मिस्टेक कर रहे हैं। क्या बता, फ्रीक्वेंसी में मिस्टेक हो सकती है, फ्रीक्वेंसी और दोनों को मतलब यानी कि एक एक चीज़ करेक्ट अगर आप करेंगे तो दूसरे को आप फाइंड कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकाल ली किस तरह हमने, सबसे पहले फर्स्ट तो फ्रीक्वेंसी का जो 3 होता है वो एज इट इज आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट वो होता है ना 3, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 8। मतलब हर जो हमारा जो वर्ड आएगा अगला, वो पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्लस हो जाएगा। अब ये देखें, ये हो गया 3 हमारा पहले का था, 5 यहाँ पर था, 5 इसको प्लस करेंगे तो 8 हो गया। फिर 8 8 के अंदर प्लस 9 करेंगे तो 17 आ गया, 17 है, फ्रीक्वेंसी 12 से प्लस करेंगे तो 29 आ गया। इसलिए मतलब हर अगला जो फ्रीक्वेंसी का नंबर है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहले वाले नंबर के साथ प्लस होता रहेगा। ठीक है, 29 के अंदर 5 प्लस हुआ, फिर 34 के अंदर 4 प्लस हुआ, 38 आ गया, फिर 38 के अंदर 2 प्लस हुआ और ये हमारा 40 आ गया। ये इस तरह हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई है। ये हमारा टेबल अब क्रिएट हो गया। अब सिमिलर अपने चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब फॉर्मूले की तरफ वैल्यूज प्लॉट करनी है, उसकी तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको बताया था, ये हमारे फॉर्मूला मेंशन है, एल क्या एच क्या, ये तमाम मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिया था। उम्मीद है तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब क्या करना है, मीडियन की तरफ चलते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा जो सेंटर, अब इसमें हम जो वैल्यूज़ देखेंगे ना निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, इसको मैं आपको शॉर्टकट एक ट्रिक बताता हूँ। मैं अब मुख्तलिफ यानी कि बेसिक या आपकी पढ़ाई की तरफ नहीं जाऊँगा, बस एक सिंपल ट्रिक बताऊँगा। हमेशा जब आपके पास इस तरह के जो आते हैं टेबल बने हुए आएंगे, आपने सबसे पहले उसको काउंट करना है, उसकी रोज़ कितनी है। ठीक है, रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, रोज सेम 7 आ गई। अब इसका सेंटर निकालें, सेंटर क्या होगा इसका, ये रोज़ की सेंटर हो जाएगी। ये इसका मतलब मीडियन निकाले ना, तो सेंटर में अब हमारा सारा काम होगा सेंटर में। मैं क्या करता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इससे हाईलाइट हो जाएगी। हाँ ठीक है, ये हो गया, और इसको येलो कलर कर देते हैं। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया सेंटर रो। अब इस पे हम सारा हमारा जो मीडियन निकलेगा वो सेंटर के थ्रू निकलेगा। अब आगे पीछे हमारा कोई काम नहीं है, हमने सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर ली है, ये आपको मैंने डायरेक्ट ट्रिक एक बता दी है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने वैल्यूज जो हमने पुट करनी है ना, देख देख के फॉर्मूले के अंदर पुट कर जानी है, वो यहीं से देख के पुट करनी है।
सबसे पहले एल क्या, एल पुट करना है। एल क्या है, लोअर बाउंड। सबसे लोअर बाउंड मतलब क्या, सबसे कम जो वैल्यू है, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज में, अच्छा क्लास बाउंड्रीज में हमारा क्या है, सबसे लोअर क्या है, बाउंड्रीज का सबसे लोअर, ये जो है शुरू का जो होता है वो लोअर होता है, आगे वाला जो है वो अपर है। लोअर क्या है 144.5, लोअर बाउंड ये हमने मेंशन कर दिया, एल की जगह पे 144.5 यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था, प्लस एज इट इज आ गया एच। अब एच क्या है, एच हमने क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास क्या, अब ये हमारा मीडियंस यहाँ पर तमाम मेंशन है, ये तमाम वेट हमें मेंशन है, इसका हमने इंटरवल निकाला है, मतलब दोनों के 118 और 126 के दरमियान कितना जो गैप आ रहा है ना, गैप, इसको हमने फाइंड करना है। अब ये गैप किस तरीके से हमने फिल कर फाइंड करेंगे कि मतलब कितने डिजिट्स का गैप आ रहा है, 118। मैं सिंपली मैं ना यहाँ पर ना 1 1 प्रेस करते जाऊँगा, ठीक है। देखें 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126। अब सबको गिनने के कितने गैप आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका आपने एक अगर आप कॉपी वगैरह में करते हैं, इसका सिंपली था हम टैली मार्क बनाते थे, लकीरें बनाते जाते थे और उन पर कट मारते जाते थे, टैली ये करते थे इंटरवल निकालने के लिए। अब इन वेट पॉइंट दोनों का इंटरवल क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। नीचे जाके मैं मेंशन कर देता हूँ 9 है, ठीक है। 9 मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एच की जगह पर यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। अब डिवाइड क्या करना है, ऊपर फॉर्मूले की तरफ जाता, फॉर्मूला क्या हमने डिवाइड, एफ था। एफ हमारा क्या भी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की। फ्रीक्वेंसी अब हमने कैसे निकाली है, ये रही मीडियन क्लास की क्या है, यहाँ 12 मेंशन थी, हम एज इट इज फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है 12। यहाँ पर हमारा एज इट 12 आ गया, यहाँ तक हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला हमारा क्या था, करली ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर है n डिवाइड बाय 2। n क्या है, n है सम ऑफ f, मतलब जो टोटल है, टोटल सम निकलेगा फ्रीक्वेंसी का वो n कहलाएगा, उसको डिवाइड 2 कर देंगे, n हमारा निकल के आ जाएगा। सम हमारा क्या है, ऊपर मेंशन है फ्रीक्वेंसी का वो है 40, 40 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो n निकल के आ जाएगा हमारा, वो क्या है 20, 40 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा सिंपली मैंने यहाँ मैंने सिर्फ मेंशन किया हुआ है, डिवाइड बाय 2 करने से 20 आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है सी एफ, मतलब क्या है कम्यूटिक फ्रिक्वेंसी। अब इसकी जो वैल्यूज है मीडियन की, अब कम्यूटिक फ्रिक्वेंसी ये नहीं है 29 निकल के आई है, वो तो आगे वाली जो प्लस हुई है उसके साथ आई है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी की जो कन्वर्टिंग फ्रिक्वेंसी थी वो जो आपका जो शुरू की जो आया है ना वो 70, ये आपको कहलाएगा। क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा सी एफ की तरफ ले जाता हूँ। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास परसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास के साथ परसीड के लिए शुरू में जो है वो है 17 है, जो पहला हमारा जो आ रहा है 17 है, उसके अंदर 12 प्लस हो तब जाके 29 है, तो इसका क्या कहलाएगा, फ्रिक्वेंसी कहलाएगी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ क्या कहलाएगी, वो है 17, वो हमने यहाँ पर मैंशन कर दी है। उसके बाद सिंपली क्या हुआ है, डिवीजन हुई है और मल्टीप्लिकेशन जो सॉल्व किया है। मैं सिंपली आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ सामने ही, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। सबसे पहले क्या है 144.5 एज इट इज लिख देते हैं, और प्लस भी ऐसी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। सॉरी ये क्या कर रहा है, प्लस दबाया, 9 डिवाइड बाई 12 पे सबसे पहले करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर आ गया हमारा, इसको मिटाया, 9 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू क्या 0.75, ठीक है। यह आ गया हमारा 0.75। फिर क्या था 40 डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 जैसे मैंने कहा था, 20 में से माइनस कर देंगे हम लोग 17, ठीक है। हमारे पास आ गया 3, 3 ये 0.7 ब्रैकेट के अंदर है तो मल्टीप्लाई हो रहा है 0.75 से, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 0.75, क्या आ रहा है 2.25, तो 2.25 हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक है। आंसर नहीं सॉरी, ये आ गया। अब 144.5 के अंदर हम प्लस कर देंगे, 2.425 के अंदर प्लस करते हैं 144.5, ठीक है। 146.7 एग्जैक्ट सेम आंसर आया कि नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ पर मीडियन निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। काइंडली प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।